डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम मेनली चार ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कंप्लीट डिस्कशन रहेगा वो थायराइड ग्लैंड्स का, उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, और जो उसके बाद रहेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो इन चार ग्लैंड्स के बारे में इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी का जो डिस्कशन है वो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, उसके दोनों साइड में एक एक लोब प्रेजेंट होता है। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, दो इसके अंदर चैम्बर होते हैं। इस्थमस क्या होता है? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोथ लोब। जो दोनों लोब होते हैं वो एक एक फ्लैप का मतलब एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है टिश्यू की, एक पट्टी टाइप में होती है, जैसे एक बैंड टाइप में। उससे ये दोनों लोब्स हैं वो चिपके होते हैं, जिसको इस्थमस बोलते हैं। इस फ्लैप को इस्थमस नाम दिया जाता है। कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ फॉलिकल्स होती हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर होती हैं, और कुछ स्ट्रोमल का मतलब इसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, तो उसके अंदर भी कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ईच थायरॉयड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग ए कैविटी। प्रत्येक जो थायरॉयड फॉलिकल है, जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखी है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये फॉलिकुलर सेल होती है इसके अंदर, और साथ में उनके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह भी बनी होती है। सिंथेसिस टू हार्मोन। तो इसका काम होता है दो हार्मोन को सिंथेसिस करना। पहला है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, T4, और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, जिसको बोलते हैं। मतलब एक में जो चार आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, एक में तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, जिसकी वजह से T4 और T3 दो अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं। आयोडीन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। थायराइड के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन है या फिर जो T3 हार्मोन है, इनको यदि ठीक ढंग से बनाए रखना है, तो हम देख सकते हैं फार्मूले में ही आयोडीन आ रहा है, तो आयोडीन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इनकी सिंथेसिस में। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करते हैं? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जो शरीर में रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी हैं, जो कि बोन मैरो बनती हैं, तो उनके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। जो उनकी प्रोसेसेस वगैरह होती हैं, उनके आगे जो मैचुरेशन वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। मेटाबॉलिज्म में दोनों आ जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन भी, और ग्लूकोज यूनिट से जो हाइयर शुगर बनने हैं, तो उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। प्रोटीन्स हैं, इसी तरीके से प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी, फैट का ब्रेकडाउन भी और फैट का जो फॉर्मेशन है उसमें थायराइड हार्मोन रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो ओस्मो रेगुलेशन का काम है वो भी किडनी के साथ में, किडनी से थायराइड हार्मोन से करवाते हैं। सिक्रीट ए प्रोटीन हार्मोन थायरो कैल्सिटोनिन, TCT बोलते हैं जिसको, जो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देता, उसको एक लेवल तक बनाए रखता है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर। तो TCT थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये भी थायराइड हार्मोन्स में ही आता है। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है वो हम देख सकते हैं पिक से, और यहाँ पे जो कुछ मैकेनिज्म भी दिया गया है। पहले तो थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं हम, जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के दोनों साइड में होती है, और जो एक कनेक्शन होता है जिनके द्वारा जुड़ी जाती है, ये इस्थमस बोलते हैं इसको। और जो हार्मोन है वो तीन हार्मोन में रिलीज करता है, ज़्यादातर तो T3 और T4 रिलीज करता है, इसके अलावा कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है। तो रिलीज करवाने का काम कौन करता है? सबसे पहले जो सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस से आएगा, हाइपोथैलेमस से फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो रिलीज करती है। और जो TSH हार्मोन है फिर वो थायराइड के ऊपर काम करके ये अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रीट करवाता है। और साथ में जो थायराइड ग्लैंड है वो फीडबैक लूप भी बनाती है। फीडबैक लूप का मतलब है जब इन हार्मोन की कमी होती है शरीर में, तो ये अपनी ही सिक्रीशन को, TSH की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा बढ़वा देती है। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और यदि इन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन की सिक्रीशन को कम भी करवा सकती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, दोनों काम ये क्या करवा सकती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने ही हार्मोन को सिक्रीट करवाने का, जो रेगुलेशन करवाने का काम है वो करवा सकती है। उसके बाद है जो अलग अलग
रोल हैं, अलग अलग फंक्शन हैं थायराइड हार्मोन के, तो वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट करते हैं। जैसे टारगेट टिश्यू हार्ट के ऊपर यदि काम करता है तो क्या इफेक्ट होता है, क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ओनोट्रोपिक, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एड्रेनोजनी रिसेप्टर, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है वो बढ़ जाते हैं, एनहेंस्ड रिस्पॉन्स टू सर्कुलेटिंग कैथेकोल्स, अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज्ड पोर्शन ऑफ मायोसिन्स हैवी चेन्स विद द हायर एटीपीएज एक्टिविटी, मायोसिन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे भी ये जो एटीपीएज एक्टिविटी है उनके रोल को बढ़ा देता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है हार्ट के अंदर। तो अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं किसके, थायराइड हार्मोन के, थायरोक्सिन के। एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं उनकी कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म मतलब को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से लिपोलाइसिस मतलब लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाने में मदद करता है। मसल्स के ऊपर काम करके वहां पे भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा, जिससे प्रोटीन ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है ये। बोन है, बोन के अंदर डेवलपमेंटल काम करता है, कहने का मतलब उनके अंदर बोन की जो मजबूती है वो बनाए रखता है। प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड स्केलेटल डेवलपमेंट, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बोन्स की और जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी डेवलपमेंट करवाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये डेवलपमेंटल रोल प्ले करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, जो नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है उसको बनाए रखता है। गट है जो एलिमेंट्री कैनल है वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, जिससे कि जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है, जो ग्लूकोज वगैरह होता है उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। लिपोप्रोटीन का क्या करता है, लिपोप्रोटीन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा, जिसके अंदर एलडीएल रिसेप्टर्स हैं वो बनाता है। तो ये डिटेल सारी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शन है वो काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं। बाकी जो एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हार्मोन्स, जो थोड़े बहुत हार्मोन के उनके फंक्शन है वो देखे हमने। अदर कैल्शियम, अदर कैलोरोजेनिक, कैलोरोजेनिक मतलब कैलोरी बनाता है, एनर्जी बनाता है, स्टिमुलेट ऑक्सीजन कंजप्शन बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, जो भी ज़्यादा काम करते हैं उन टिश्यूज के द्वारा ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करवाता है। लेकिन कहाँ पे नहीं करवाता, केवल जो टेस्टिस है, यूट्रस है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ पे ये काम नहीं करता, बाकी हर जगह पे ये कैलोरीजेनिक फंक्शन करता है। उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं थायराइड हार्मोन्स के, मतलब थायराइड की यदि सही ढंग से स्टिमुलेशन ना होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें क्या होएगा, जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है, हाइपो का मतलब कम, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन की यदि कमी होती है, यदि हम खाने में आयोडीन कम लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी को गोइटर रोग बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काज डिफेक्टिव डेवलपमेंट, तो यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तो जिसकी वजह से जो बच्चा है, फीटस है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ही डिफेक्टिव बनेगी, वो ठीक ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा। एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ, और जो बेबी है यदि वो ग्रो करता रहे, उसकी मैचुरेशन है तो वो बोना बनेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, और उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है सही दिमागी तौर पे भी वो ठीक ढंग से बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। लो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का मतलब है उसका लो आईक्यू मिलेगा, इंटेलिजेंस क्वांटिटी का मतलब आईक्यू। एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन है वो भी एबनॉर्मल होगी। डीप म्यूटेजम, डीप म्यूटेजम का मतलब होता है बहरापन भी हो सकता है। इन अडल्ट वुमेन, अडल्ट वुमेन्स के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो वो इरेगुलर हो सकता है, मतलब वो एक टाइम 28 डेज का जो टाइम साइकिल होता है वो आगे पीछे हो सकता है, इरेगुलरिटी आ सकती है उसमें। एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की कैंसर भी हो सकती है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, उसका कारण है ये कि किसकी वजह से हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की कैंसर है उसकी वजह से भी, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नोडुल्स बन जाते हैं, कई बार गांठें बन जाती हैं, तो उनकी वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन है वो ज़्यादा रिलीज हो सकता है। रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल, तो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और एक्जोथैल्मिक गोइटर, तो यहाँ पे जो डिजीज होगी उसको एक्जोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से उसको सिंपल गाइटर बोलते हैं, इसको एक्जोथैल्मिक गाइटर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है। प्रोस्ट्रेशन ऑफ द आई बाल, आई बाल हैं जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं,
ब्लजड आई बाल बोल सकते हैं, मतलब आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं, अजीब सी लगती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेक डाउन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फैट है, प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं शरीर में, जिसकी वजह से वेट लॉस होएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, मतलब वेट वगैरह बहुत ज़्यादा घट जाता है, और एक्जोथैल्मिक कोइटर को ही ग्रेव डिजीज बोला जाता है। तो हम पिक से भी समझ सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जो कम थायरोक्सिन होता है तो उसकी वजह से थकान रहती है। मेमोरी इम्पेयरमेंट का मतलब ठीक ढंग से जो यादाश्त है, वो यादाश्त शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। डिप्रेशन मतलब टेंशन का शिकार भी हो सकता है पर्सन। स्वोलन फेस, फेस है फूला हुआ रहता है। स्वेलिंग ऑफ द आई सॉकेट, जो आई सॉकेट है मतलब वो फूल जाते हैं। और रफ एंड डीप और हॉर्स वॉइस, जो आवाज़ है वो भी खराश उसमें रहती हैं, और रफ मतलब अजीब सी आवाज़ रहती है। आवाज़ भी मतलब डीप, डीप का मतलब है गहरी आवाज़, मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। वेट गेन, यहाँ पे वेट गेन की कंडीशन आएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह भी रहेगी। उसके बाद ड्राई रफ स्किन और पेरेस्थीसिया, मसल क्रैम्प्स, तो अलग अलग डिजीज है। जैसे स्किन है वो ड्राई रहती है, मसल क्रैम्प्स का मतलब है जो मसल्स हैं वो इरेगुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सैगी हेयर एंड हेयर लॉस, सैगी हेयर का मतलब है हेयर्स है बहुत कम होते हैं, शरीर के ऊपर हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्लोड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। और डिमिनिस्ड पोटेंसी एंड फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है, जो रिप्रोडक्शन पावर है वो भी कम हो जाती है। लो सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। और साइकिलिक डिसऑर्डर्स जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, तो इस टाइप की जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो इसके अपोजिट करेक्टर मिलेंगे। जैसे फैटिग है तो नर्वसनेस रहती है, बेचैनी रहेगी। इमिटेबिलिटी, इंसोमनिया मतलब नींद न आने की बीमारी होती है जो। डिप्रेशन मतलब इसमें भी टेंशन होती है। वेट लॉस हो जाएगा इसमें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और डायरिया, जो पेची से रिलेटेड बीमारी है वो भी होती है, जैसे कब्ज का उल्टा है। फ्रैजाइल फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स हैं वो फ्रैजाइल हो जाएंगे। फ्रैजाइल का मतलब मजबूत नहीं रहेंगे। और शेकिंग हैंड्स, हाथ है वो हर टाइम कंपाते रहेंगे, क्योंकि जो वेट लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वार्म मॉइस्ट स्किन, जो स्किन है वो हर टाइम क्या रहेगी, गर्म और ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी। वहाँ पे ड्राई थी, यहाँ पे मॉइस्ट है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्रोकन हेयर, जो हेयर है वो टूटते हैं, और हेयर लॉस देखने को मिलेगा, सेम ही कंडीशन है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड भी ऐसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड वहाँ पे स्लो हार्ट रेट था, यहाँ पे इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा। एर्थमिया और हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हार्ट रेट, यदि हार्ट बीट ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे बीपी भी हाई रहता है। मसल क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, तो क्रैम्प्स का मतलब है जो इरेगुलर वे में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, वो देखने को मिलेगी। और मिसलेनियस में जो साइक्लिक ऑर्डर्स हैं, साइक्लिक डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, उनके भी इरेगुलरिटी पाई जाती है। तो ये हम अलग अलग जो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे जो डैमेज ये कर सकता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, वो हम इस पिक से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जो सेकंड नंबर की ग्लैंड है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड हमने डिस्कस की है उसके पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर ईच इन टू लोब, इन लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के जो लोब, दो लोब होते हैं, उनमें प्रत्येक लोब में दो पाई जाती हैं। तो टोटल कितनी है, चार प्रेजेंट होती हैं। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती हैं, पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन बोलते हैं इसको हार्मोन को। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस, तो हाइपर कैल्सियम का मतलब है कैल्शियम के लेवल को ये ज़्यादा बना के रखता है ब्लड के अंदर। फंक्शन क्या है पीटीएच के, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, वही बात है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखेगा। स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, तो बोन है उसके अंदर ज़्यादा कैल्शियम है तो ज़्यादा बोन में जमा होएगा। डिजोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, मतलब जो बोन रिजॉर्प्शन है, बोन रिजॉर्प्शन यहाँ पे ये है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड में हड्डियों से जो कैल्शियम है वो लेके आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ, डिजोल्यूशन का मतलब है उनसे जो कैल्शियम लेवल है वो छूटना शुरू हो जाता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब यही है, मिनरल की कमी हो जाती है हड्डियों में।
स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो इसका काम ये होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखना। तो इसको कहीं से भी मौका मिले वहां से कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ये। जैसे रीनल ट्यूब्यूल है जो किडनी के अंदर जब कैल्शियम की सिक्रीशन की जाती है तो वहाँ पे उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम बनाए रखा जाए। और जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसके अंदर भी जो कैल्शियम होता है उसकी सिक्रीशन को, उसकी जो एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा बढ़ा के रखता है। अलोंग टीसीटी जो हमने पढ़ा था टीसीटी हार्मोन जो प्रीवियस चैप्टर में, तो उसके साथ मिलके क्या करता है कैल्शियम बैलेंस को, बल्कि प्रीवियस क्या इसी जो पार्ट में डिस्कस किया था हमने, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर देखा था, जो T3 और T4 और थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इनके साथ में कैल्शियम बैलेंस बनाने का काम करता है। तो जो थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है और ये बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों मिलकर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने का काम करेंगे। उसके बाद जो पिक से हम समझ सकते हैं इसके जो मैकेनिज्म है कहाँ कहाँ पे काम करता है। जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, प्रत्येक जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक लोब में, तो टोटल 4 होती हैं। तो क्या काम करता है, सेंस लो सीरम कैल्शियम एंड इंक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। जैसे ही ब्लड के अंदर जो सीरम है प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल कम होएगा तो ये पीटीएच सिक्रीशन को बढ़ा देता है, ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो सिक्रीट करवाएगा, जो कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा। विटामिन डी लीवर के ऊपर काम करेगा विटामिन डी की फॉर्म में। और कैल्सिडो, ये जो लीवर है, लीवर से जो एक कैल्सिडोल हार्मोन के जरिए क्या करता है किडनी के ऊपर वर्कआउट करता है और किडनी से कैल्सिट्रोल हार्मोन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और यहाँ पे क्या है सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जाएगा। किडनी भी एब्जॉर्प्शन के जरिए क्या करती है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है। साथ में जो पीटीएच है वो बोन्स के ऊपर काम करके कैल्शियम है उसको रिलीज करवाएगा, कैल्शियम एंड फास्फोरस को हड्डियों से मतलब डिजोल्यूशन करवाएगा। और ये जो सारे काम है वो क्या करवाते हैं, कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। और यदि कैल्शियम का लेवल बाई चांस कम रहता है तो ये वापस क्या करवाता है, ऊपर का जो हम देख सकते हैं, यदि कैल्शियम का लेवल कम है तो इसको हाई सीरम कैल्शियम एंड डिक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। तो यदि कैल्शियम का लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है तो ये वापस जो अपना पीटीएच हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन को कम करवा देता है। तो इस तरीके से रेगुलेट करता है अपनी सिक्रीशन को, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को ज़्यादा करना है कम करना है वो कैल्शियम लेवल पे ही काम करता है कि कैल्शियम कितना प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। लोबुलर स्ट्रक्चर, ये भी लोब टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, फेफड़ों के बीच में रहती है ये। बिहाइंड स्टर्नम, जो चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम फ्लैट बोन होती है जो वेंट्रल साइड में, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द अरोटा, अरोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो हर जगह से इसकी लोकेशन बता दिए, फेफड़ों के बीच में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, और जो अरोटा होती है जो कि हार्ट से निकलती है, जिससे अलग अलग आर्टरीज निकलती हैं, फिर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है, तो उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। प्लेज ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इसका काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। और ये भी एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं। फंक्शन क्या है थाइमोसिन के, प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, इनके बारे में 12th क्लास में रहेगा ज़्यादा डिटेल में, जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर रहेगा एक, तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, जो इम्यून सिस्टम है, जो अलग अलग वायरस है, बैक्टीरिया है, जब शरीर में एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने का काम करती हैं। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड का मतलब सेल के अंदर जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा तो उनको किल करने का काम करती हैं। प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल का मतलब होता है ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं तो उनको किल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट की मदद करती हैं। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। जो थाइमस है, जो यंग बेबी होता है उसमें बहुत अच्छे ढंग से ग्रो किया होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी जो शेप है वो डिक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से थाइमोसिन कम होता है ब्लड में। उसकी वजह से जो ओल्ड एज में जो पीपल हैं वो ज़्यादा बीमारी का शिकार होते हैं, क्योंकि थाइमोसिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, जिसकी वजह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो मतलब फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं, उनको बीमारियां जल्दी जल्दी लगती हैं। उसके बाद है जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमोसिन बी बीटा 4 बोलते हैं इसको, तो कहाँ कहाँ पे काम करता है, लिवर पे काम करता है, फाइब्रोसिस
मतलब लीवर फाइब्रोसिस या फिर इम्प्रूव फंक्शन, लीवर का फंक्शन इंप्रूव करता है। किडनी के अंदर जो फाइब्रोसिस मतलब ग्लोमेरुलर डैमेज है वो करवा सकता है, फाइब्रोसिस ग्लोमेरुलर डैमेज। और लंग पुलमनरी हाइपरटेंशन एंड फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस का मतलब फाइबर्स का ज़्यादा बनाना। तो ये ऊपर वाले जो काम है वो ज़्यादातर क्या करता है, ये अलग अलग जो डिसऑर्डर वगैरह भी बोल सकते हैं, फंक्शन कहाँ कहाँ पे कर सकता है वो देख सकते हैं। बोन्स फ्रैक्चर एंड लिगामेंट हीलिंग वगैरह में भी मदद करता है। तो फंक्शन है, फंक्शन रोल कहाँ कहाँ रोल करेगा ये। उसके बाद है स्किन, स्किन के अंदर जो अल्सरेशंस है, वाउंड्स हैं, बर्न्स हैं वो कोज कर सकता है, उनके अंदर ये मदद करता है। यदि हो जाता है तो उसमें मदद करेगा। आई के अंदर ये ड्राई आई कोज करता है, वाउंड बर्न्स एंड इन्फेक्शन, केमिकल इंजरीज वगैरह में भी ये सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर। हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, क्रोनिक हार्ट फेलियर्स है, उस केस में ये रिलीज होता है। ब्रेन स्ट्रोक, ट्रूमा एंड एमएस, तो इनके अंदर भी ये रिलीज होता है। तो रिलीज होने वाली जो कंडीशन है वो बात कर रखी है कि किस किस कंडीशन में ये अपना रोल प्ले करता है, थाइमोसिन। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला हम देखेंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला ये एड्रेनल ग्लैंड के ही अलग अलग पोर्शन हैं। तो वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो वो एड्रेनल ग्लैंड्स ही होती हैं। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक तो एड्रेनल मेडुला, और इसमें इस स्लाइड में हम एड्रेनल मेडुला ही देखेंगे डिटेल में। तो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू ये बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, मेडुला और कोर्टेक्स रीजन बार बार आते हैं ये। तो जो मेडुला रीजन होता है वो किसी भी जिस भी पोर्शन की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर मोस्ट पोर्शन की बात की जाती है, वहाँ पे दो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, पहला है एड्रेनलिन और एपिफाइरिन, और दूसरा है नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिफाइरिन। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी हम याद रख सकते हैं इसको, नॉन एड्रेनलिन दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जबकि एड्रेनल कोर्टेक्स है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है। और मेनली हम जो फंक्शन है इस स्लाइड में वो देखेंगे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल मेडुला के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इन्हीं हार्मोन को क्या बोलते हैं, कैचो कैटेक कैटेचोल लेमाइंस बोलते हैं, कैटेचोल लेमाइंस। और ये क्या करते हैं, रैपिडली सिक्रेटेड इन स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन, मतलब जब तनाव और इमरजेंसी की कंडीशन होती है उस टाइम पे ये सिक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर। और इमरजेंसी और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। तो जैसे फ्लाइट फाइट की कंडीशन जब भी पैदा हो जाती हैं, जब भी हम एकदम से डर जाते हैं या फिर भागना होता है या फिर हमको किसी से लड़ना होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा सिक्रीट होते हैं ये ब्लड के अंदर। तो इससे क्या होता है, जब ज़्यादा सिक्रीट होंगे अलर्टनेस बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हम चौकन्ने हो जाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब है प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है वो आंखों में जाएगी। पाइलोरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे रोंगटे खड़ा होना मतलब चौकन्ना होना और या डर जाना। स्वेटिंग पसीना ज़्यादा आता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट मतलब ज़्यादा हार्ट रेट है वो बढ़ जाती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन है जो सिकुड़ना है हार्ट का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को किसके लिए तैयार करना होता है, फाइट फ्लाइट के लिए या फिर फ्राइटन के लिए। तो उस केस में जो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती हुई मिलेंगी। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ज़्यादा जो ग्लाइकोजन है जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की एनिमल्स के अंदर, उसको तोड़ना शुरू कर देती है बॉडी ताकि ज़्यादा ग्लूकोज बने, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं उनके भी ब्रेक डाउन को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको भी तोड़ के उनसे एनर्जी तैयार की जाती है बॉडी में। उसके बाद एडिशन डिजीज होती है एक, जिसके अंदर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रेनल कोर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काजिंग एक्यूट वीकनेस और फैटिग। तो क्या होता है इसके अंदर, हार्मोन ये कम रिलीज होते हैं जो एड्रेनलिन है या नोरेड्रेनलिन, जिसकी वजह से जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसमें ये हार्मोन कम होएगा रिलीज, और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होती है, और जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनता बॉडी में, जिसकी वजह से कमजोरी आएगी और थकान रहती है। तो एडिशन डिजीज इसको बोलते हैं। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स रीजन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, तो जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन लेयर होती हैं उसकी, जोना रेक्टुलरिस, जोना फैसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलसा। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है रेक्टुलरिस, मिडल लेयर होती है फैसिकुलेटा, और जो आउटर लेयर होती है वो ग्लोमेरुलसा होती है। और सिक्रीट मैनी हार्मोन जिसको कोर्टिकोइड बोलते हैं, बहुत सारे हार्मोन है ये सिक्रीट करती हैं, जैसे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है
एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है इन लेयर्स के द्वारा, जो क्या करती है, विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कार्बोहाइड्रेट को या तो तोड़ना अलग अलग एंजाइम की मदद से या फिर उसको बढ़ाना। शरीर में दोनों काम होते हैं मेटाबॉलिज्म में, जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids। तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हैं ये क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज बनाने की, जो नियो का मतलब होता है नए सोर्सेज से बनाना, तो ग्लूकोज है नए नए सोर्सेज से बनाएगा, जैसे अमाइनो एसिड वगैरह से। लाइपोलाइसिस का मतलब है जो लिपिड्स हैं उनका ब्रेक डाउन करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा, और इनहिबिट सेलुलर अपटेक, जिसकी वजह से ये जो सेलुलर अपटेक मतलब सेल है वो प्रोटीन लिपिड्स को नहीं लेती हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन है उसको भी ये रोकता है। अमाइनो एसिड मतलब सेल्स के अंदर वो प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती हैं। जैसे एग्जांपल है कोर्टिसोल, एक ग्लूकोकोर्टिकोइड का ही हार्मोन का एक एग्जांपल है। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या करता है, जो एलर्जी वगैरह के टाइम में जो खुश्की वगैरह होती है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, और उसके लिए जो सिट्राजिन वगैरह दी जाती है उनमें कोर्टिकोड हार्मोन ही होते हैं। कोर्टिकोड जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करता है, जो एलर्जी रिस्पॉन्स है उसको कम करता है ये। सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये दबाने का काम करता है। क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स, जब बॉडी ज़्यादा इम्यूनिटी के जो अलग अलग जो प्रोसेस है वो शो करती है, मतलब यदि बॉडी के पास ज़्यादा वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आ रही हैं, फिर भी वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, तो उस केस में स्प्रेस किया जाता है, जो कि एलर्जी में भी देखने को मिलता है। स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम करता है। मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस, तो साथ में क्या करता है, जो हार्ट से रिलेटेड जो भी उसका जो ट्रांसपोर्ट है और जो किडनी का फंक्शन है उनको भी मेंटेन करने में ये कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है मिनरलो कोर्टिकोइड, तो ये ग्लूकोज से रिलेटेड था, ये मिनरल्स से रिलेटेड है। विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी, जो कि एक ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, मतलब आयंस का बैलेंस बना के रखता है। एग्जाम्पल है जैसे एल्डोस्टेरोन, तो ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हमने पढ़ी थी, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ एनले, उनके ऊपर काम करता है, और वहाँ पे क्या करेगा, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटासियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट आयन। तो ये सोडियम और वाटर को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाता है, जबकि जो पोटासियम है और जो फॉस्फेट आयंस हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी अलग अलग जो कैटायन एनायन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले जो अलग अलग आयंस होते हैं बॉडी में, उनको मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड के अंदर उनको मेंटेन करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो बनाए रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कंसंट्रेशन है अलग अलग जो आयंस की उनको बनाए रखेगा, और ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, जो एक्जियल एयर होते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स हैं और फेशियल हेयर हैं, जो भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अलग अलग रीजन में, तो प्यूबर्टी के टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है वो करवाने का काम एंड्रोजेनिक, मतलब एंड्रोजन हम समझ सकते हैं, जो कि ह्यूमन के जो खासकर मेल के अंदर सिक्रेट होते हैं, जो कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको उनको ग्रो करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद है जो ये एड्रेनल ग्लैंड है, हम देख सकते हैं पिक में किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर एक जो इसको कवर करने का काम करती हैं। तो इसके अंदर एक एड्रेनल मेडुला होता है, एक एड्रेनल कोर्टेक्स होता है। एड्रेनल मेडुला का जो पूरी एड्रेनल ग्लैंड है उसका 20% होता है, जबकि जो एड्रेनल कोर्टेक्स है बाकी का जितना भी 80% रीजन है वो एड्रेनल कोर्टेक्स का होता है। और जो एड्रेनल मेडुला है उसके अंदर कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेनली कैटोकोलैमाइन्स कैटोकोलैमाइन्स होते हैं, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन आ जाता है, एड्रेनलिन, नोर एपिफ्रिन्स जैसे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हमने देखे थे, और एक डोपामाइन हार्मोन है वो भी एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट किया जाता है। जबकि जो एड्रेनल कोर्टेक्स है इसमें जो हमने 3 लेयर पढ़ी थी, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेसा और जोना रेक्टिकुलेसा, तो ये अलग अलग लेयर्स हैं वो दिखा रखी हैं, और इनमें जो इनका पोर्शन है 50% होती है ग्लोमेरुलसा, 78%, किसका 78, इसका 80% का।
फैसिकुलेटा होती है और जो जोना लैक्टोरिसा वो 7% ही बनाती हैं। तो जो तीनों लेयर्स होती हैं ये अलग अलग जो लेयर्स हैं अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जैसे जोना ग्लोमेरुलसा है ये 50% जो बना रही थी वेट का, तो वो मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन से वो सिक्रीट करती हैं। जैसे एल्डोस्टेरोन है, एस्ट्रोन है, एस्ट्रोडियोल है, कोर्टिसोल है, DHEA है। तो ये हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं? ग्लोमेरुलसा के द्वारा। उसके बाद फैसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज किए जाते हैं। जैसे कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, कोर्टिकोस्टेरोन है। तो ये हार्मोन्स के नाम है, अलग अलग काम करते हैं। और जबकि जो रेटिकुलरिस है इसके द्वारा एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन्स है, एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं। ये हार्मोन्स जो ना लैक्टोरिस लेयर सिक्रीट करती हैं। तो ये एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन है और ये एड्रेनल मेडुलरी रीजन के हार्मोन है। उसके बाद है जो हार्मोन्स और फंक्शंस जो हमने अलग अलग देखे हैं। जैसे एल्डोस्टेरोन है, एड्रेनल कोर्टेक्स से जो 3 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? मेनली 3 हार्मोन ही देखे हैं इसमें हमने, वैसे तो हार्मोन बहुत सारे सिक्रीट होते हैं, मेन मेन हार्मोन देखेंगे। एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? सेल्स को नॉर्मली अपीयर करने में मदद करता है। कोर्टिसोल क्या करता है? बॉडी स्ट्रेस जो तनाव वाली कंडीशन है तो उसमें रिएक्ट करता है बॉडी के लिए, जो फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस के लिए जो बॉडी को तैयार करता है। और मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके रखरखाव में और उनके यूटिलाइजेशन में मदद करता है, उनके प्रयोग करवाता है उनका बॉडी से। उसके बाद है एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि डेवलपमेंट करवाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्सुअल फीचर्स जैसे क्रैकिंग ऑफ वॉइस जो कि आवाज़ में भारीपन, फेशियल एयर जो चेहरे पे जैसे दाढ़ी मुच्छें वगैरह होती हैं, और बॉडी हेयर ग्रोथ मतलब शरीर के जो अलग अलग पोर्शन पे जो हेयर ग्रोथ होती है उसको करवाता है। एड्रेनल मेडुला, इसके अंदर एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हार्मोन है वो सिक्रीट किए जाते हैं। एड्रेलिन क्या करता है? बॉडी रिएक्शंस टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जबकि जो नॉन एड्रेलिन है ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स अलोंग विद द इंक्रीज्ड हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ये हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं, जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का एक ओवरव्यू है ये।